जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, बहन का नाम अमृता है। अच्छा, आइए जल्दी आइए। तो कोई काम नहीं था इनके हस्बैंड का, और जब से भवन में आई है इनका खुद की दुकान खुली है और बिल्कुल सही चल रही है। और आपने इनके ऊपर लहन भी किया था और इनकी दुकान अब खुद घर में खुली है। और ये बताती है 7 में से इनके हस्बैंड का काम लगता था, फिर वो घर में रहते थे, फिर लगता था, फिर घर में ऐसे ही 2-4 दिन काम करते थे, फिर घर में बैठ जाते थे। और जब से यहाँ आए हैं इनकी खुद की दुकान खुली है। नाम बताइए सिस्टर अपना। अमृता कौर मेरा नाम है। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं 11 नंबर से हूँ। ये गवाही देने के लिए आपको पैसे तो नहीं दिए किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। बताइए क्या था आपका काम, क्या था, बंद कैसे था, क्यों था और कैसे चालू हुआ? मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहती थी तो उन पे काम नहीं था। 2 दिन काम करते थे, फिर तबीयत खराब हो जाती थी घर पे। तो मैं कब से आपका हस्बैंड का काम नहीं चल रहा था? हो गए 7-8 महीने से। 8 महीने से आपके हस्बैंड का काम हाँ नहीं चल जी। रहा। कैसे आपके हस्बैंड का काम जो अभी बताया वॉलंटियर ने, कैसे दुकान खुली है, कब खुली, कैसे खुली, भवन में क्या आया, मैं क्या? अपने हस्बैंड को संडे लाई थी तो मेरी शाम को ही दूसरे दिन दुकान खुल गई। पैसे नहीं थे मेरे पास 1 रुपया भी, तो मेरे हस्बैंड को पैसे उनके चाचा ने दिए तो दूसरे दिन मेरी दुकान खुल गई। हालेलुया, आपकी तारीफ बोला हालेलुया। जब ये सिस्टर, ये बेटी आई थी, इसने बताया कि पास्टर जी मेरे हस्बैंड 2 दिन मुश्किल से काम कर पाते हैं, काम पे जाते हैं, गिर जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, ये होती है, काम बंद हो जाता है, ये हो जाता है। मैंने ये बताया कि प्रभु पर विश्वास कर, और प्रभु की दासी ने शायद, या मैंने, हम में से किसी एक ने ले हैंड किया, प्रेयर की, प्रभु ने सिर्फ पति का काम को चालू कर दिया। प्रभु हमारी आशीषों को बंद करने वाला नहीं है, प्रभु हमारी आशीषों को खोलने वाला है। बस लोगों के अंदर थोड़ी सी नॉलेज कम है, वो प्रभु को समझ नहीं पाते। हालेलुया, बहुत तारीफ कीजिए इस गवाही के लिए प्रभु का। दूसरी गवाही, पास्टर जी, बहन का नाम रजनी है। इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बताते हैं कि इनके जब ये घर में थी या कहीं नहीं जाती थी, भवन में नहीं आती थी, इनके सर में बहुत दर्द रहता था। 7-8 महीने से वो बहुत सर में दर्द रहता। जब से भवन में आई है, आपने इनका बल्ले हैंड भी किया, तब से इनका सर का दर्द बिल्कुल ठीक है। अब इनका सर दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। हालेलुया। खड़े होकर बताइए कौन है सिस्टर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रजनी कौर। कहाँ से आए हैं? 20 ब्लॉक से। इस गवाही के लिए आपको बोला तो नहीं पैसे देकर? ठीक है, क्या होता था आपके सर पे? मेरे सर में बहुत दर्द होता कब से था? हाँ, हो गए 7-8 महीने हो गए। 8 महीने से सर दर्द। दवाई खाई थी इसकी? दवाई रोज खाती नहीं, ठीक नहीं हो रहा था। अब कैसे गया आपके सर का दर्द? यहाँ आने से पहले ले हैंड किया, पे हाथ रखा था। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। कमर में भी नहीं लिखा? कमर में भी था, पूरा 24 घंटे रहता था, वो भी ठीक है। हालेलुया। 5-5 घंटे पूरी हलवा सब बनाएंगे। नहीं यहाँ कर सकते। हालेलुया। जो यहाँ खड़ा हो सकता है वो हर जगह खड़ा हो सकता है। और सबसे खुशी की बात, जो यहाँ घुटने से टेक देता है उसे कहीं घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ओके, जल्दी से क्या नाम? पास्टर जी, इन बहन का नाम पूजा है। इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बताते हैं ये कहीं मार्केट जा रहे थे, आगे से कोई गाड़ी आ रही थी और परमेश्वर ने इनको, परमेश्वर के अनुग्रह से इनकी बड़ी दुर्घटना होने से ये बच गए हैं। हालेलुया। गाड़ी वाले आजकल और प्रभु दासी को भी जय मसीह की। सब कलीसिया के लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम पूजा, मैं 20 बड़ा आशीष साथी कल्याणपुरी से ही। अभी बीते दिनों की बात है, कल परसों की बात है, मैं रात को मार्केट जा रही थी, अचानक ही चले जाते 2 लड़के स्कूटी पे 16 ब्लॉक के रोड पे यूं मुड़ ही रहते हैं, और मैं मार्केट को क्रॉस कर रही थी रोड को एकदम से ही, उनकी स्कूटी इतनी जोर की स्लिप होती हुई गई सीधी कि मैं बाल बाल बच गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चोट नहीं आनी दी। उन लड़कों की इतनी चोट लगी कि मार्केट वाले देख के हैरान हो गए, कि कहने लगे सिस्टर आप तो बच गए हो। पता नहीं कैसे उन लोगों की बहुत चोट लगी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का हाथ हमेशा मेरे सर के ऊपर रहता है, मेरे बच्चों के सर पे रहता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हमारी 2 आंखें हो सकती हैं, पर हमारे परमेश्वर की पता नहीं हजारों हैं, और जहां वो कहीं भी देख सकता है। आगे और कुछ गवाही? अच्छा, एक और गवाही है, इसमें एक और है। पास्टर जी, इनकी एक और गवाही है। ये बताई थी कल शाम को इनका बेटा खेल रहा था, तो इनकी बालकनी से इनके बेटे की गेंद बॉल में वहां से गिर गई थी। नीचे गिरे, तो जैसे ही उसको देखने के लिए नीचे था तो वहां से गिरने वाला था बालकनी से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसे कोई चोट नहीं लगी, परमेश्वर ने उसे गिरने से बचाया। बताइए क्या हुआ था अपने बच्चे के साथ? मेरी बहन के बच्चे आते हैं दोनों के दोनों,
तो वो ये लोग बैट बॉल खेल रहे थे घर के अंदर ही, हॉल के अंदर ही। अचानक मेरे बेटे की बॉल नीचे गिर गई। मैं नीचे गई हुई थी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए। दूसरी मंजिल पहली मंजिल? तीसरी मंजिल पे हमारा रूम। तीसरी। तो मैं अचानक ही गई हुई थी नीचे सामान लेने के लिए। तो मैं अचानक ही ऊपर चढ़ी, देखा मेरा बेटा तो गिर पे लटका पड़ा, वो गिरने ही वाला था। मेरी इतना चीख निकल पड़ी, मैं घबरा गई। मैंने कहा 5 मिनट भी लेट जाती मेरा बेटा छत से गिर जाता बिल्कुल ही। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही ऊपर बुला लिया। मैंने कैसे मैं उस काम को तुरंत ही करके ऊपर चढ़ी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरे बेटे को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन मेरे बच्चे को थोड़ा चांटा मारा। मैंने कहा तू गिर जाता तो फिर क्या होता तेरा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे बच्चे को सेफ रखा, वरना बहुत बड़ा दुर्घटना से मेरे बच्चे को चोट लग सकती है। जोर से तारीफ करो। अभी ईस्टर की अनाउंसमेंट हो रही है कि आप लोग बोलिए, क्योंकि आप लोगों को खाने का पीने का इंतजाम हम करेंगे। मुझे कोई कह रहे थे हमारी कॉलेज के पास, सर जी आप बोल देते हो खाने के लिए लोगों के। मैंने कोई बात नहीं, बोलना हमारा काम है, करेंगे तो आओ आशीष पाएंगे। इस सिस्टर को जब हमने हमेशा देखा है, जब भी परमेश्वर के कोई प्रोग्राम होता है, कोई खास मीटिंग होती है, हमेशा पहले बीज बोने में सबसे आगे रहती है। 1000 2000 3000 4000 कभी ये अपने ये नहीं सोचती कि मेरा। मैंने हमेशा बोला है सिस्टर, तुम जो बीज बोते हो परमेश्वर तुम्हारे बड़े बड़े नुकसान बचाएगा। अगर वो बच्चा तीसरी से नीचे छज्जे पे लटका, वो ग्रिल पे लटका हुआ था, गिरने वाला था, ऐसे लटका हुआ था। वो एकदम तो बच्चे ग्रिल पे लटका पड़ा था। वो बॉल हाँक कर नीचे देख ही रहा था, नीचे लटका पड़ा था। हाँ, मैं अचानक भागे, मैं चीख निकल के अब सोचे वो गिर जाता, हॉस्पिटल खर्चा पैसा। जरूरी नहीं आप प्रभु में वो तो तुम्हें पैसा ही दे, वो आपके कई रुपए बचा लेता है। तब लोगों को पता लगता है कि बीज बोने का मतलब क्या है। क्योंकि पहले मैं एक हादसा में जेल से क्यों मैं देख के मैं घबरा जाती हूँ उस बात का सोच के। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। क्यों बने रहना जरूरी है? ताकि वो दुर्घटनाएं, वो हादसे, वो बीमारियां, वो महामारियां, वो जो शैतान हमारे लिए प्लान करता है, परमेश्वर ने रद्द करता चला जाए। आमीन। वो जोर से सच्चे की तारीफ, क्योंकि खुदा उनके लिए रास्ते खोले। जिनके बेबी नहीं है वो ज्यादा तारीफ करो। खुदावन जोर से। अब सुनिए, गवाही क्या है? गवाही ये है कि वो यहां खड़ा है, वो जो छूरा है उसका ग्रेस जो तुम पे आ रहा है वो व्यर्थ। इसका माइक बहुत तेज हो रहा है, नहीं बैटरी नहीं लोग। गवाही